नमस्कार, डे टुडे न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। बात करेंगे पश्चिम एशिया की। करीब 5 महीने से पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान। लगातार मिसाइली हमले, ड्रोन अटैक, हॉर्मुज को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में तेल की कीमतों का असर। लेकिन अब अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर नए हमले फिलहाल रोक दिए गए हैं। अब दोनों देशों के बीच एक नए समझौते की दिशा में तेजी से बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सचमुच युद्ध खत्म होने वाला है? क्या आखिर में अचानक ट्रंप का रवैया किस तरह से बदल गया और क्यों ईरान इस समझौते के लिए तैयार है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर संयुक्त हमले किए। इसके बाद ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया। जून में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। हॉर्मुज और सुरक्षा से जुड़े बड़े विवाद के बाद जुलाई की शुरुआत से दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए। अब अगस्त में ट्रंप ने दावा किया कि हालात बदल रहे हैं और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका ईरान पर नए हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन उनके अनुसार ईरान और पश्चिमी एशिया के कुछ अन्य देशों की ओर से अपील की गई कि हमले रोक दिए जाए, क्योंकि समझौते के लिए अहम बिंदु पर सहमति बन चुकी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया के हित और एक स्थिर ईरान की उम्मीद में हमले रोकने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईरान समझौते में देरी करेगा तो हालात फिर से बदल सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर हमला रोकने के फैसले में इजराइल भी उसके साथ है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि इन संभावित समझौतों में कौन कौन से देश शामिल हैं और उनकी मध्यस्थता कौन कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में ट्रंप से बातचीत की। बताया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका से ईरान पर बढ़ते हमले रोकने और तनाव कम करने की अपील की। सऊदी अरब नहीं चाहता कि पूरा पश्चिमी एशिया एक बड़े युद्ध में बदल जाए, क्योंकि इसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। युद्ध केवल रणभूमि पर नहीं लड़ा जाता, इसका असर राजनीति पर भी पड़ता है। हाल ही में बताया जा रहा है कि अमेरिका के करीब 60% नागरिक ईरान के साथ जारी युद्ध के समर्थन में नहीं है। लगातार बढ़ते सैन्य खर्चों, तेल की महंगी कीमतें और महंगाई का असर आम अमेरिकी मतदाताओं पर दिख रहा है। आने वाले मध्यवर्गीय चुनाव में देखना होगा कि ट्रंप सरकार पर युद्ध समाप्त करने का रणनीतिक दबाव भी बढ़ता नजर आ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां ट्रंप समझौते की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान ने फिलहाल ऐसा कोई अंतिम समझौते की पुष्टि अभी तक नहीं की है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे अपनी सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दे पर किसी दबाव में फैसला नहीं लेंगे। यानी अभी दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर मतभेद जो है वो बना हुआ है। फिलहाल इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है कि अगर दोनों देशों के बीच कूटनीति बातचीत सफल रहती है और सुरक्षा तथा परमाणु कार्यक्रम जैसे मुद्दों पर सहमति बनती है तो ये युद्ध कम हो सकता है। लेकिन अगर बातचीत विफल रही तो कोई भी पक्ष सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर सकता है और पश्चिमी एशिया में संघर्ष एक बार तेज फिर से हो सकता है। यानी फिलहाल उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमले फिलहाल रोकने का दावा किया है। इसके पीछे संभावित कूटनीति समझौता, सऊदी अरब की मध्यस्थता और अमेरिका के घटते हथियारों का भंडार और घरेलू राजनीतिक दबाव जैसी कई वजहें सामने आ रही है। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बातचीत तय होती है या पश्चिमी एशिया में शांति लौटेगी या फिर युद्ध नए सिरे से शुरू होगा। Hey Siri, can you tell me which is the best residential township in Tri-City? Genesis Heights is one of the best residential township in Tri-City. देखा, Siri को भी पता है कि Genesis Heights is the best. 10.5 acre development
with 486 residences, 38,000 square feet clubhouse and 6 iconic towers. Resort-like swimming pool, fitness center, landscape gardens and a dedicated sports zone. अब ये वाली एक्सक्लूसिविटी हर प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करता। तो जेनेसिस हाइट्स उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक बड़ा घर नहीं, एक प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहते हैं, जहाँ लग्जरी हो, स्पेस हो, ग्रीनरी हो, हर दिन रिजॉर्ट जैसा फील हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।